बंगाल और असम में मुस्लिम फैक्टर ने बचाई है विपक्ष की साख। बंगाल में टीएमसी को 81 सीट मिली है। बंगाल में 81 में से टीएमसी के 32 विधायक मुस्लिम। असम में कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। तो आप देखिए ये फैक्टर यानी मुस्लिम कैंडिडेट्स का फैक्टर काफी प्रभावी रहा है दोनों जगहों पर, टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस के लिए असम में। और वैसे भी मुस्लिम फैक्टर बंगाल में काफी महत्वपूर्ण भी है। विपक्ष की कैसे साख बची है, सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं तो टीएमसी को 81 सीटें यहां मिली हैं। 32 मुस्लिम उम्मीदवार भी इन सीटों पर उतारे गए थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। ये वही 32 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की। टीएमसी ने 40% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में करीब 39 सीट अपने नाम की हैं, जीती हैं। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों ने ही जीती हैं। इधर रानीगंज की बात करें तो जुल्फिकार अली जीते हैं। इसके अलावा बात करते हैं फरक्का से मोताब शेख ने जीत हासिल की है, उन्हें मैदान में उतारा गया था और उन्होंने ये सीट अपने नाम की है। अब आगे बढ़ते हुए असम की भी बात करते हैं। असम में भी ये फैक्टर काम करता हुआ नजर आया। कांग्रेस को 19 सीटें मिली और 19 में से 18 सीटें कौन सी, जिसमें मुस्लिम विधायक उतारे गए थे। टीएमसी को 1 सीट पर जीत मिली है। शेरमन अली अहमद इकलौते विधायक बने हैं, यानी कि जीत हासिल की है। तो साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव लगाना कम से कम दोनों जगहों पर टीएमसी के लिए और उधर असम में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा रहा है जितनी भी सीटें जीती हैं। वापस चलते रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े। रविशंकर दत्ता, 2 अहम मुद्दे यहां पर बन जाते हैं। एक तो यह कि मुस्लिम ब्लॉक में अभी भी टीएमसी का समर्थन मजबूत है, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा जीत कर आए हैं अगर उनका रेशियो देखा जाए। और दूसरा सवाल ये कि ये पूरे चुनाव में जो एक मेजर पोलराइजेशन लाइन रही है वो हिंदू मुस्लिम डेमोग्राफिक चेंज और मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। तो आगे सरकार जब आएगी बीजेपी की, तो जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके अंदर क्या मैसेज गया है, बीजेपी अभी क्या इंडिकेट कर रही है? क्योंकि कई सारे इन चुनावों के बाद कई सारे ऐसे सवाल अब जमीन पर मौजूद हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक डिवाइड दिखाई दे रहा था चुनाव में। देखिए, मुझे कहीं पे लगता है इस बार का जो चुनाव हुआ है वो प्रतिवेशी देश हमारा बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई थी यूनिट सरकार के समय में, उसका काफ़ी असर पड़ा है। तो यहाँ के जो माइनॉरिटी वोटर्स है वो जैसे एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर वोट तृणमूल को किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सीट्स है जहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा मिला है। आप मुर्शिदाबाद में पकड़ लीजिए, जहाँ तृणमूल कांग्रेस का वहाँ पे 22 में से 20 सीट थे, वहाँ पे सिर्फ 8 सीट मिले। तो आप समझ सकते हैं अगर माइनॉरिटी एरिया में इस कदर तृणमूल को वहाँ पे धस का सामना करना पड़े तो ये काफ़ी जायज़ बात है कि जो एडुकेटेड मुस्लिम है पश्चिम बंगाल के, वो भी सोच में पड़ गए थे हमको किस तरफ वोट करना है, हमको कैसे रहना है। और पश्चिम बंगाल की चुनाव के ये जो रिजल्ट है ये साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था वो कहीं पे बीजेपी रुकने में सफल हो गई है। और वो डेमोग्राफी चेंज रुकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो इंटरनेशनल फेंसिंग है हमारी, वो वहाँ पे कहीं पे नहीं हो पा रही थी। कि जो तृणमूल के जो सरकार है उनके साथ वाद विवाद चल रहा था ज़मीन लेने को देकर, अमित शाह ने जो कि कई बार इसको बताया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की कहीं ऐसे सीट्स है जहाँ तृणमूल काफ़ी मार्जिन से जीता है, जैसे मिर्जापुर में जीता है, फिराद हाकिम पोर्ट से जीते हैं 80,000 50,000 ऐसे मार्जिन से। इस माहौल में भी जहाँ पे तृणमूल पूरा ध्वस्त हो चुका है वहाँ 80,000 मार्जिन रखना कोई आसान सी बात नहीं है। तो इसका मतलब सारे जो वोट्स है वो तृणमूल के पास गए हैं। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि तृणमूल का जो खेमा कहा जाता है, जो माइनॉरिटी जो जगह होती है, वहां पे भी तृणमूल ने अपना बीजेपी ने माफ कीजिएगा बीजेपी ने अपना सीट बिठाया। बिल्कुल तो बढ़त बनाई है, जीत हासिल की है। समय को देखते हुए रोक रही हूँ आपको। और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के बाद पोस्ट भी किया था। डेमोग्राफिक चेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिक्र भी आपने किया। रविशंकर दत्ता आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कुंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।